नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन हम में मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके हैं भारत के पर्वत। आज हम बात करेंगे भारत के पर्वतों के बारे में कि भारत के किस राज्य में कौन सा पर्वत स्थित है तथा उन पर्वतों के सर्वोच्च शिखरों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान जाए कि पर्वत कहते किसे। जैसे मान लीजिए जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जैसे ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो जो इसमें से मैग्मा यानी लावा जो निकलते हैं तो लगभग 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक क्या होते हैं वो जम जाते हैं। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक क्या होते हैं वो लोग जम जाते हैं। तो एक पर्वत का वो रूप ले लेता है। तो वो क्या होता है, एक पर्वत का रूप लेता है। यानी कहने का आशय हमारा यह है कि जिसका ऊपरी तल एक समान न हो, जिसका ऊपरी तल एक समान न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। तो आज हम पर्वतों के बारे में जानेंगे। जैसे आप देख रहे हैं भारत का मैप बनाया गया है, इसमें कुछ सभी पर्वत दर्शाए गए हैं। जो प्रमुख जो फेमस भारत के पर्वत हैं उसको हम दर्शाए हुए हैं। तो आज हम इन्हीं पर्वतों के बारे में जानेंगे। तो पर्वतों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर भारत का पर्वत जो कि हिमालय स्थित है, और दूसरा है दक्षिण भारत के पर्वत जो कि नीलगिरी यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में के पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के पर्वतों के बारे में कि उत्तर भारत में कौन कौन सा पर्वत स्थित है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं काराकोरम श्रेणी से जो कि लद्दाख में है। काराकोरम श्रेणी जो कि भारत का सबसे बड़ा श्रेणी भी कहलाता है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी पर ही भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन। काराकोरम श्रेणी पर भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन इसी पर स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, गाडविन आस्टीन। किस श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर। और उसके बाद करेंगे हम लोग कि काराकोरम श्रेणी का प्राचीन जो नाम था कृष्णगिरी था। कृष्णगिरी, काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था, कृष्णगिरी। ये हल्का जो बनाए रखिएगा कि काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था, कृष्णगिरी। और काराकोरम श्रेणी पर ही भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग जास्कर और लद्दाख और धौलाधर। ये जो तीनों जो पर्वत श्रेणी है ये तीनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख, जास्कर, धौलाधर ये तीनों कहाँ पे स्थित है, ये तीनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो कि पहले क्या हुआ था, लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही भाग था, अब लद्दाख को अलग कर दिया गया है। जो ये जो श्रेणियां हैं, ये जो श्रेणी है ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतों के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि जैसे कौन सा पर्वत किस राज्य में स्थित है था उनके सर्वोच्च शिखर के बारे में बात करेंगे था, उनके विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन अटेंड किया जाता है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड के पर्वतों के बारे में। तो जो उत्तराखंड में पहला फेमस पर्वत है नंदा देवी जो कि भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर माना जाता है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। दूसरा है त्रिशूल और तीसरा है बंदरपुछ। ये जो नंदा देवी, त्रिशूल और जो बंदरपुछ पर्वत है ये तीनों पर्वत कहाँ पे स्थित है, ये तीनों पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद करेंगे विश्व की जो सबसे सर्वोच्च शिखर या पर्वत जो आते हैं वो ज्यादातर नेपाल में स्थित है। जैसे मान लीजिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, उसके बाद मगालू, ये तीनों जो पर्वतें हैं जो चारों पांच पर्वत है वो नेपाल में स्थित है। जैसे एवरेस्ट पर्वत जिसका ऊंचाई 8,848 यानी कहीं दिन देखने को हमें मिलता है 8,850 मीटर मिलता है हमें देखने को। तो हम बात करेंगे कि नेपाल में जो हिमालय का ही सब श्रेणी है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मगालू, ये सब हिमालय का ही एक भाग है। हिमालय का ही जो कि विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो है एवरेस्ट माउंटेन जो कि कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। जो कि हमने हिमालय की श्रेणी में बता दिया था, आप उसको जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे कि कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा का प्रमुख यह है कि हिमालय का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है तो है कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा। हिमालय का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है तो है कंचनजंगा। और कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो ये कंचनजंगा जो कि सिक्किम में। उसके बाद करेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में एक प्रमुख है जिसका नाम है
डाफला यहाँ पे और से मीरी है, अखोट है, उसके बाद बिस्की पर्वत है, यहीं पर ये सब स्थित है। तो यहाँ पे प्रमुख एक ही हमारा है डाफला जो पर्वत है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हल्का जो हमने बना रखा कि बिस्की, अखोट, मीरी, ये सब जो कि ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं जो पर्वत है। उसके बाद करेंगे हम लोग असम में एक प्रमुख पर्वत है नामचा बारवा पर्वत। नामचा बारवा, ये जो नामचा बारवा पर्वत है ये किस राज्य में है, ये असम राज्य में है। नामचा बारवा पर्वत कहाँ पे है, असम में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग मेघालय के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो मेघालय में 3 प्रमुख पर्वत आते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। हम सभी जानते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया जो पर्वत है इन पर गारो, खासी, जयंतिया इस पे जो कि जनजाति भी पाए जाते हैं। तो ये मेघालय में स्थित है गारो, खासी, जयंतिया। आप हमारे साथ डिनोट करते जाइए, कॉपी पे मैप बना लीजिए भारत का, या 1-2 रुपये का मैप ले लीजिए जो आता है भारत का व्हाइट पेज का, उसको हमारे साथ या तो डिनोट करते जाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा इसको कह रहा हूँ, ज़्यादातर बड़ा नहीं बताऊंगा, जो कि जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है मैं वही बता रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पर्वत पाए जाते हैं। उसके बाद करेंगे कि मिजोरम में एक पर्वत है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन जो कि कहाँ पे स्थित है, मिजोरम में स्थित है ब्लू माउंटेन पर्वत। उसके बाद करेंगे हम लोग, अब आ जाएंगे हम लोग अरावली यानी राजस्थान के प्रमुख पर्वत के बारे में, जो कि विश्व का सबसे जो प्राचीन पर्वत है वो अरावली पर्वत है। और जो हमारा हिमालय पर्वत है तो विश्व का नया अवलित पर्वत माना जाता है हिमालय पर्वत, जो कि हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों में उसका विकास हुआ। उसके बाद बृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय और उसके बाद जो कि शिवालिक हिमालय। इन तीनों हिमालय से पहले एक हिमालय और था जिसका ट्रांस हिमालय, जो कि सबसे प्राचीन हिमालय था। इन सभी हिमालयों से पहले जो हिमालय से पहले उसका विकास हो चुका था। तो सब जो कि मैंने पर्वत श्रेणियों में, हिमालय के पर्वत श्रेणियों में बता दिया था। हम बात करेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली जो पर्वत श्रेणी है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। यह क्या है कि आज के समय में अब क्या हो रहा है, भ्रंश, इसमें भ्रंश उत्पन्न हो गया है। भ्रंश यानी टूट फूट। ये अरावली पर्वत में आजकल के अब क्या हो गया, वर्तमान में टूट फूट यानी भ्रंश। अब ये धीरे धीरे टूट फूट के नीचे गिर रहा है, यानी धीरे कमजोर हो रहा है, अब ये छोटा भी हो रहा है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। कि भारत का अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो है अरावली पर्वत। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तब भी क्या है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ही है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद करेंगे मोरनी पहाड़ी। तो मोरनी पहाड़ी कहाँ स्थित है, मोरनी पहाड़ी हरियाणा में स्थित है। मोरनी पहाड़ी दिमाग बना रखिएगा हल्का सा कि मोरनी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग गुजरात। गुजरात में एक पर्वत है गिरनार का पर्वत। ये गुजरात में स्थित है, या गिर पर्वत कहिए या गिरनार का पर्वत कहिए, दोनों ये पर्वत एक ही है। ये पर्वत कहाँ पे है, ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद एक यहाँ पे काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में एक है पर्वत मांडव पर्वत। मांडव पर्वत कहाँ है, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है मांडव पर्वत। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश यानी एमपी के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो एमपी के कुछ प्रमुख पर्वत जो कि परीक्षा दृष्टिगत से महत्वपूर्ण है, जैसे मान लीजिए मैकाल पर्वत। जो ये मैकाल पर्वत है कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है, ये भी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में ही स्थित है। सतपुड़ा का यह है कि इसके उत्तर से नर्मदा नदी और दक्षिण से ताप्ती नदी, उत्तर से नर्मदा नदी और दक्षिण से ताप्ती नदी, यानी दोनों नदियों के बीच में ये पर्वत श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 2 नदियों के बीच है, उत्तर से नर्मदा और दक्षिण से सतपुड़ा से ताप्ती नदी के दोनों के बीच में क्या है, सतपुड़ा पर्वत स्थित है। उसके बाद ये भी एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। कैमूर की पहाड़ी, ये भी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके महादेव की पहाड़ी, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो हमने देखा मैकाल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, कैमूर पहाड़ी, उसके महादेव की पहाड़ी। ये जो पहाड़ी है, पर्वत है, ये जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करेंगे कि एक झारखंड है। झारखंड में एक है राजमहल की पहाड़ी और एक है पारसनाथ। यह पारसनाथ छोटा नागपुर पर्वत का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। पारसनाथ को छोटा नागपुर पर्वत का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। तो ये कहाँ स्थित है, दोनों राजमहल की पहाड़ी और पारसनाथ पर्वत कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग सतपुड़ा पर्वत। ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये कहाँ स्थित है, ये भी
छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर भी देखिए सतपुड़ा है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर भी क्या है? सतपुड़ा, ये छत्तीसगढ़ में है, जो कि छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। छोटा नागपुर पठार का है क्या? सतपुड़ा यह भाग है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अभी हम इन पर्वतों के सर्वोच्च शिखरों के बारे में आपको बताएंगे कि इन सब पर्वतों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप उसको जरूर देखिएगा, आप इसको नोट करते जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। देखिए आज के जमाने में क्या है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो वर्ल्ड जियोग्राफी हो, चाहे इंडियन जियोग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट, मतलब आप हिस्ट्री के नजरिए से देखेंगे तो आपको हर चीज आना चाहिए, आपको हर चीज आना चाहिए। तो आपको जब हिस्ट्री मौजूद है, आज के परीक्षा में सब ज्यादा आपको हिस्ट्री भी पूछ रही है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सतपुड़ा शरीर कहाँ पे स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब हम बात करेंगे, हमने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में, जो कि मैंने अलग अलग वीडियो बनाया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में, आप उसको भी जरूर देखिएगा। तो हम पहले बात करेंगे कि पश्चिमी घाट कहाँ तक फैला हुआ है। तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है। उसके बाद जो पूर्वी घाट है, यह पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट फैला हुआ है। इनके बीच में जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है सतमाला श्रेणी पर्वत। सतमाला श्रेणी, तो जो सतमाला श्रेणी है महाराष्ट्र में तक ही विकसित है, महाराष्ट्र में तक ही फैला हुआ सतमाला श्रेणी। सतमाला श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में तक ही है। उसका अजंता श्रेणी, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। सतमाला श्रेणी, अजंता श्रेणी कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग सह्याद्री। सह्याद्री कहते किसे हैं? जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र से लेकर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तक जो पर्वत फैला हुआ है, यानी जो पूर्वी पश्चिमी तट है, उसे हम लोग सह्याद्री के नाम जानते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तक के बीच के तट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये आप जरूर नोट करिएगा। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तक के बीच के भाग को या बीच के तट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि कर्नाटक में है चिकमंगलुरु। जो कि कहाँ पे स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। चिकमंगलुरु कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ के केरल के प्रमुख पर्वत के बारे में। तो जो केरल के प्रमुख पर्वत है अन्नामलाई, ये कहाँ पे स्थित है? यह केरल में स्थित है। अन्नामलाई केरल में स्थित है। और अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर कौन सा? अन्नामुडी। अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च शिखर माना जाता है। अब हम बात करेंगे कार्डमम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी। इस कार्डमम की पहाड़ी पर, केरल में स्थित है कार्डमम की पहाड़ी, केरल में स्थित है। तो जो कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इस पहाड़ी पे सबसे ज्यादा इलायची की खेती की जाती है। इलायची खेती कार्डमम की पहाड़ी पर ही सबसे ज्यादा उत्पन्न की जाती है। तो केरल में स्थित है। अब हम बात करेंगे जहां पर पश्चिमी तट और जहां पर पूर्वी तट आकर मिलता है, जहां पर पश्चिमी तट और पूर्वी तट आकर मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई ये पश्चिमी तट है और ये क्या है? पूर्वी तट है। ये जहां आकर मिलते हैं उसे ही हम लोग नीलगिरी कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। जहां ये दोनों तट आके मिले हुए हैं, यानी जहां पे ये दोनों मिले हुए हैं, वहां पर नीलगिरी पर्वत है। कहाँ है? नीलगिरी पर्वत। ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत, इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। और नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है दोडा बेटा, जो कि परीक्षाओं पूछा गया है, नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोडा बेटा। तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ आके मिले हैं, नीलगिरी पर्वत के पास जो कि आके मिल गए हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? दोडा बेटा है। उसके बाद करेंगे महेंद्रगिरी के बारे में बात करेंगे। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च जो शिखर है वो क्या है? महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी भारत की दक्षिणतम चोटी भी कहलाती है। महेंद्रगिरी
भारत की दक्षिणतम चोटी भी कहलाती है महेंद्रगिरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद करेंगे तमिलनाडु में एक पर्वत और है सेवराय की पहाड़ी। सेवराय की पहाड़ी ये भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद जावेदी की पहाड़ी, ये भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद पालनी पहाड़ी, आप कई बार देखे होंगे, कई टेस्ट पेपरों में देखे होंगे, नोट में देखे होंगे, तो आपको पालनी के पहाड़ी पे कौन सा पर्वत स्थित है? कोडई कोनाल पर्वत। पालनी के पहाड़ी पे कौन सा स्थित है पर्वत? कोडई कोनाल। ये आप जरूर याद रखिएगा कि पालनी पहाड़ी पर कौन सा स्थित है पर्वत? कोडई कोनाल पर्वत स्थित है, पालनी पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे, तो आंध्र प्रदेश में पहला है रामगिरी पर्वत, ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा है नल्ला मलाई। नल्ला मलाई ये भी कहाँ स्थित है? ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी पर्वत। तो हमारे प्रमुख पर्वत हो गए। अब हम बात करेंगे कि उड़ीसा के एक प्रमुख पर्वत है गरजात की पहाड़ी। ये कहाँ पे? गरजात की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है भाई? ये उड़ीसा में स्थित है, गरजात की पहाड़ी। तो हमने देखा है भारत के प्रमुख राज्यों में जो कि कौन कौन सा पर्वत शिखर, कौन सा पहाड़ी स्थित है, ये हमने जाना। अब हम बात करेंगे इसके प्रमुख शिखरों के बारे में। तो जो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। आप हमारे साथ डिनोट करते जाइए। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। सतपुड़ा का देवगढ़, सतपुड़ा श्रेणी का जो सतपुड़ा पर्वत है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देवगढ़। उसके बाद काराकोरम श्रेणी, जो कि हमने बताया था लद्दाख में स्थित है, इसका क्या है? गाडविन ऑस्टिन यानी K2, गाडविन ऑस्टिन सबसे सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद करेंगे पारसनाथ का जो सर्वोच्च शिखर है वो पारसनाथ है। चिकमंगलुरु, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर है मलयानगिरी। चिकमंगलुरु का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मलयानगिरी। उसके अन्नामलाई, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पर्वत भी कहलाती है, चोटी भी कहलाती है, अन्नामुडी। अन्नामुडी तो दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर कहलाती है, अन्नामुडी। कहाँ पे स्थित है? ये केरल में स्थित है। अरावली, जो कि गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में स्थित है, और ये अवशिष्ट पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, और सबसे प्राचीन पर्वत भी कहलाती है अरावली पर्वत। और इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। सर्वोच्च शिखर है कौन सा है? गुरु शिखर। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? दोडा बेटा। जहां पर पश्चिमी तट और पूर्वी तट के मिलते हैं वो नीलगिरी पर्वत है, और उसका सर्वोच्च शिखर है दोडा बेटा। उत्तरी अंडमान का जो सर्वोच्च शिखर है सैडल पीक। मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार का सबसे सर्वोच्च शिखर है सैडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी का, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसका सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। सर्वोच्च चोटी कौन सा है? धूपगढ़। उसके बाद मैकाल पर्वत का मैकाल पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक। उसका छोटा नागपुर पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पारसनाथ। पारसनाथ। तो हमने देखा ये भारत के प्रमुख पर्वत हो गए था, उनके सर्वोच्च चोटियों के बारे में हमने बताया। आप इसको जरूर, ये वीडियो आप जरूर पूरा देखिएगा। जब आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पर्वत से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पर्वत भारत के आधारित समझ में आ जाएंगे, और इससे हटकर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप जब इसको याद कर लेंगे, आप इसको डिनोट कर जाएंगे, दो चार बार रिविजन कर लेंगे, तो आपको भारत के पर्वत आसानी से याद हो जाएंगे, जिससे इस चैप्टर से आपको कोई परेशानी भी नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।